जब मैं पति से बोर हो गई तो मैं देवर का सहारा लेना लिया। कैसे क्या हुआ सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम काजल है। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत हूँ। मैं 32 साल की हूँ लेकिन 20 साल की जवान लड़की लगती हूँ क्योंकि मैं अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देती हूँ। मैं अपने पति के साथ शहर में रह रही थी। मेरे पति का नाम पवन है। हमारे घर में केवल हम 2 लोग ही थे। दरअसल जल्दी ही मेरे पति की शहर में नौकरी लगी थी और मैं पति के साथ गांव से शहर शिफ्ट हो गई। मेरे पति सुबह ऑफिस चले जाते थे और रात को देर से आते थे। दिन भर मैं अकेले रहती थी और अकेले रहते रहते मैं बोर होने लगी थी। तभी मेरे मन में अचानक से देवर का ख्याल आया। मेरा देवर बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है और वो मुझे बहुत मानता भी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो गांव वाले घर पर मेरे सास ससुर के साथ था। मैंने उसके बारे में इतना सोच लिया कि अब रहा नहीं गया और मैंने देवर के पास कॉल कर दिया। मेरा देवर ग्रेजुएशन कर रहा था और उन दिनों उसका एग्जाम चल रहा था। मैंने कॉल करके देवर से कहा, देवर जी आपका एग्जाम कब तक खत्म होगा? देवर ने जवाब दिया, बस 3 दिन में खत्म होने वाला है भाभी। तब मैंने उससे कहा, एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे घर आ जाना कुछ दिनों के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं उसका इंतजार करने लगी। मेरे लिए वह 3 दिन मानो 3 साल जैसे कट रहे थे। 3 दिन बाद मेरा देवर अमन मेरे घर आया। मैंने खुद दरवाजा खोला। वो साधारण कपड़ों में था, बैग कंधे पर और चेहरे पर वही पुरानी सी मुस्कान। मैं उसको अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे देखकर मेरी सारी तमन्नाएं जाग उठी थी। फिर मैंने कहा, आओ देवर जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अब मैं बोर नहीं होती थी क्योंकि उसके आने से घर में रौनक आ गई थी। शाम को हम दोनों छत पर बैठते। वह अपनी के बारे में कॉलेज की बातें करता और मैं अपनी शादी के शुरुआती दिनों की बातें उससे बताती। मेरी यह बातें उसको बहुत पसंद आती थी। एक दिन छत पर बैठे बैठे बातों ही बातों में उसने पूछा, भाभी, भैया दिन भर ऑफिस में रहते हैं और शाम को आते हैं तो खाना खाकर सो जाते हैं। वह आपकी जरूरतों के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है उनकी जरूरत बाहर ही पूरी हो जाती है, इसलिए उन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। अब बातें गहरी होने लगी थी तो सही मौका देखकर मैंने अमन से कह डाला। मैंने कहा, अमन सच कहूं तो मैंने तुम्हें अपनी जरूरत पूरी करवाने के लिए बुलाया है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सुनकर उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, अपनी भाभी को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिनों में मैं महसूस करने लगी कि अमन अब मुझे सिर्फ भाभी की तरह नहीं देखता। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मुझसे बातें करते हुए अक्सर गुम हो जाता। एक दिन जब मैं रसोई में सब्जी काट रही थी तो वह बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? उसने जवाब दिया, नहीं, बस आपको देखकर अच्छा लगता है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। उस रात नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि शायद उसको किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो मैं ही दे सकती हूँ और मैं समझ गई थी कि वह उस दिन वाली बात को गंभीरता से ले रहा है जो मैंने उससे कही थी। अगले दिन मैंने बातों बातों में अमन से पूछा, अमन क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने उदास मन से जवाब दिया, नहीं भाभी, उसी की तो कमी है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरी सहायता लेना चाहोगे? ये सुनते ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। फिर क्या था दोस्तों, बहुत मजा आया। तभी अचानक से मेरे पति समय से पहले ऑफिस से आ गए। बाहर का दरवाजा खुला था तो वह सीधा अंदर आ गए। मैं बहुत डर गई। उन्होंने हमें यूं करीब देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। वो सीधा अपने कमरे में चले गए। मैंने भी जल्दी से कपड़े सही किए और उनके पीछे गई। मैंने घबराते हुए कहा, आप आज जल्दी आ गए? तब वह बोले, हाँ, थोड़ा सिर दर्द था, सोचा जल्दी आकर आराम कर लूं। रात के खाने पर माहौल सामान्य था लेकिन तीनों में से कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा था। अगले दिन सुबह पवन ने अमन से कहा, अमन अब तुम्हारा अगला सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है और माँ पापा भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। अब गांव लौटने की तैयारी कर लो। अमन चुपचाप बैठा रहा, फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नर्म शिकायत थी। मैंने हल्के से सिर झुका लिया। अगले दिन अमन चला गया और मेरी जिंदगी फिर वीरान होने ही वाली थी कि उसी दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर आ गया। उसको अचानक से अपने दरवाजे पर देखकर मैं चौंक गई। मैंने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और स्वागत किया। भाई ने कहा, दीदी आपसे मिलने का मन कर रहा था तो चला आया। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया तूने। एक दिन मैं अपने भाई के साथ बैठी थी। बात करते करते अचानक मुझे अमन की याद आने लगी और अमन की याद बहुत जोर से आने लगी। मुझे मेरे भाई में अमन दिखने लगा।
तब जल्दी से मैंने जाकर पहले बाहर का दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने भाई को देवर समझकर जो किया मैं क्या ही बताऊं, मजा ही गया। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। जिसके बाद आगे जो हुआ वह मैं आने वाली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस छोटी सी को सब्सक्राइब कर लीजिए।